जो वेदों के भाष्य बहुत से विद्वानों ने किए, उन विद्वानों के द्वारा किए गए भाष्य भी ऐसे उलझलों थे। उलझलों का मतलब जो प्रक्रिया है वेद व्याख्या की, उस प्रक्रिया को नाप ना करके मन माने ढंग से आप करने शुरू करते। लौकिक जो संस्कृत के शब्द हैं, उन शब्दों का वैदिक शब्दों में बहुत अंतर है। यहाँ पर किसी का नाम संज्ञा के रूप में हम देते हैं, वहाँ पर गौणिक अर्थ में उसका प्रयोग किया गया है। जैसे हम यहाँ पर कहें गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, लेकिन वहाँ पर गंगा अन्य अर्थ में लिया गया है। सीता, सीता एक नाम है, किसी पक्षी का हो सकता है, रामचंद्र जी की पत्नी साध्वी सीता का हो सकता है, लेकिन वेद में सीता का अर्थ हल लिया गया है जी। वशिष्ठ एक ऋषि का नाम है और वेद में वशिष्ठ इंद्रियों का वाचक है। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न रूप में दिए गए। आज कहते हैं बकरे को, लेकिन अजावई सप्तवार्षिका यवा उच्चते, 7 वर्ष पुराने जौ जो है उनको यह अज कहते हैं, क्योंकि वो उगने में समर्थ नहीं रहते हैं, इसलिए उनको अज कहा जाता है। पर गुण की दृष्टि से ये बहुत उपकारी होते हैं, आयुर्वेद में उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मंत्र आया है, इस मंत्र में भी जो वशिष्ठ शब्द आया है, कई लोग वशिष्ठ ऋषि का नाम दे करके तो वशिष्ठ जी का नाम जो है सामवेद में आ रहा है, क्योंकि यही वशिष्ठ रहे होंगे। बहुत से नाम आ रहे हैं, लेकिन उन नामों को देखकर जिन लोगों ने वेदों के अंदर कल्पना करके अपने अपने मतों को वेदों से सिद्ध करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल कोई मतलब नहीं उसका, और सब निरर्थक। वहां पर अर्थ ही कुछ और है और वो अर्थ अपना कुछ और लेते हैं। अस्तु, तो देखिए मंत्र में कहा है शुनम व्यापक। अब देखिए जिस धातु का अर्थ व्याप्ति अर्थ में है, तो शुनम का अर्थ व्यापक लिया गया है। आमतौर पर आदमी क्या लेगा, शुनम माने कुत्ता, और इस प्रकार के न जाने कितने कथानक लोगों ने बना दी, निकाल दिए में से। तो शुनम व्यापक हुवेम, उस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। हुवेम मघवानम, जो ऐश्वर्यशाली है, इंद्रम, ऐसे उस ईश्वर की, अस्मिन, इस भरे हुए ज्ञान यज्ञ में, नृतमम, जो सबसे श्रेष्ठ महान शक्ति है, उसको वाजसातो, बल प्राप्त करने के लिए, शृण्वन्तम, हमारा आह्वान सुनने वाले, हमारा आह्वान, हमारी पुकार को, हमारी आवाज को सुनने वाले उस परमात्मा के लिए समर्पित करते हैं। हम कहते हैं मंत्रों में अग्ने आया ही बीते, आह्वानी तो है हमारा, आया ही बीते, बीते हमारी प्रसन्नता के लिए, अग्ने आया ही, हमारे जीवन रूपी यज्ञ में आओ, विराजमान हो जाओ। तो ऐसे हमारे आह्वान को सुनने वाले उग्रम, उस ओजस्वी, ऊतय, अपनी तृप्ति और रक्षा के लिए, आप ये धातु है वो तृप्ति अर्थ वाली भी है और रक्षा अर्थ वाली, दोनों अर्थ होना है। तो इसलिए कहा तृप्ति के लिए और रक्षा के लिए। जब भगवान की हम उपासना करते हैं तो हम अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए बात करते हैं, और जब सामाजिक रूप देखते हैं तो उसकी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। तो और कैसा है कि पाप और पुण्य के समस्त संग्राम में धन नाश करने वाले, पाप और पुण्य के संग्राम में जब कभी हमारे मन में दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां चल रही होती हैं, दोनों का संघर्ष चल रहा होता है, ऐसे संघर्ष में परमात्मा का सानिध्य हमको विजय प्राप्त कराता है, हमें आसुरी प्रवृत्तियों से हटा करके दैवी प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है। इसलिए कहा है वृत्राणी, पापों को, संजितम, सम्यक अधीन करने वाले, धनानी, संपत्तियों को न करें। आइए इसमें कितना सुंदर भाव स्वामी जी ने समझाया है, ध्यान दें। हम लोग बल को प्राप्त कराने वाले ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर, बल को प्राप्त कराने वाला, तो बल को प्राप्त कौन कराएगा? जिसके पास बल है।
धन को प्राप्त कौन कराएगा? जिसके पास धन है। ज्ञान को प्राप्त कौन कराएगा? जिसके पास ज्ञान है। तो ये जो धन बल इत्यादि की अपार संपत्ति केवल परमात्मा के पास है। मनुष्य के पास तो बहुत सीमित है और किसी को दे सकता है, किसी को नहीं दे सकता है, पर परमात्मा के पास अपार है, इसलिए वो सबको दे सकता है। तो कहा है कि ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर सुखों के दाता, ऐश्वर्यों के स्वामी, इंद्र को ऐश्वर्य का स्वामी माना गया है। इंद्र आसान ने, इंद्र जो है हमारा सबसे बड़ा नेता है, हमारा पूर्वगामी है, संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी है। इसलिए जब कभी भी लोग क्या करते हैं कि अपने दुकान इत्यादि का मुहूर्त करते हैं तो पहले इंद्र का ही वहां पर आवाहन करते हैं। क्यों? वो सारे ऐश्वर्यों का स्वामी है, वो हमारे इस व्यापार का पूर्वगामी अग्रगामी बन करके और हमारे लिए प्रदर्शन या हमारे लिए मार्गदर्शन करने वाला बन जाए। उसके मार्गदर्शन में मैं एक दुकान पर मुहूर्त करवाने के लिए गया तो वो बोले कि आचार्य जी ऐसे बढ़िया मत करना, इसे खूब दुकान चले। अब वो सेठ जी तो खड़े थे, भैया जी हो रही थी, उनका जो लड़का था दुकान में बैठने वाला था, वो जरा क्या बोलते हैं गुटका हमारा खपा था। वो जब जाकर सामने की दुकान पर जाके अपने दोस्त के पास बैठ जाता था। तो ये जिक्र आया, जिक्र करने का मैंने कहा देखो, अगर आपने आए दुकान की सफाई की और भगवान के दुकान से ही वो दीपक जलाया अपना या अगरबत्ती जलाई और धुआं भून करके और वहीं पर रख दे, और उसके बाद गए सामने दुकान दोस्त की बात करें, गप्पे खाओ, दुकान के अपने आप चलेगी। दुकान अपने आप नहीं चलेगी। दुकान को चलाने के लिए आपको ग्राहक को, अपने उपभोक्ता को संतुष्ट करना पड़ेगा, आपको उसके अनुसार से देनी पड़ेगी और स्वयं से तैयार रहना पड़ेगा। तो आप देखते होंगे आजकल तो क्या है, पहले जो है दुकानदार ग्राहक को देखता रहता आया, उसने तो यूं ही नमस्ते की और वो मुड़ के उनके पास बैठ गया, बिक्री कर लेगा। अब आज तो आदमी क्या हुआ ग्राहक की ओर देख रहे, दुकान की ओर, वो अपने मोबाइल पर देख रहा। तो जब तुम्हारा ध्यान ही उस तरफ नहीं है तो उन्नति की संभावना कहाँ से हो जाएगी? तो बताया कि ऐश्वर्यों का स्वामी, पुण्य और पापों के संग्राम में हमारी रक्षा करने वाला। देखो, मन में जब ये आसुरी प्रवृत्तियों का जो है आधिक्य होता है तो दैवी प्रवृत्तियों के द्वारा हम उनको दबाने की कोशिश करते हैं और सारे शास्त्रकार यही बात कहते हैं, जब कभी मन में इस प्रकार से विचार आए तो तुरंत जो है दूसरी वृत्तियों को हावी करो। और मंत्र भी आते हैं, मंत्र तो स्पष्ट कहते हैं, इस प्रकार के बात हमारे मन से दूर परो पे, मेरे मन में तेरे लिए कोई जगह धिक्कार दो, थोड़ी देर अपने धक्का दोगे तो अपने आप ही मन तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। तो हमारी रक्षा और तृप्ति के लिए पापों के नाश करने वाले। देखो, आत्मा की तृप्ति सदैव अच्छे उससे ही होगी। अन्य जितनी चीजें हैं उससे हम तृप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, पर वो वास्तव में तृप्ति होती नहीं है। वो तो जो भर्तृहरि ने कितना कहा है कि तुम तृप्ति समझते हो इसे, कि हमको खा करके हम ये कोठरियाँ समाप्त कर देंगे, खा करके हम मिठाइयाँ खत्म कर देंगे, पहन के हम सब सारे मूल्यों के खर्चा खत्म कर देंगे, पर नहीं। भोगा मुक्ता वह में भुगता, तपो न तपता वह में तपता, कालो में आतो वह में गया। हम धीरे धीरे जो है वो काले से सफेद हो गए, लेकिन ये सब कुछ भी कहीं कम नहीं हुआ। इसलिए बताया कि इन पापों के नाश करने वाले और संसार की सारी संपत्तियों को अपने अधीन रखने वाले। देखो, सारा कुछ उस परमेश्वर के अधीन है, उसके अधीन होने के नाते हम जो कुछ भी हमें चाहिए हम उसी से प्रार्थना करते हैं। और वो कैसा अभ्रदानी है कि निरंतर हमारी मूर्तियों को अपने आप करता रहता है, उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु का ध्यान रखती है, उसकी भूख को समझती है, उसकी प्यास को समझती है, उसकी आवश्यकताओं को समझती है और स्वयं उसके लिए तत्पर रहती है, उसी प्रकार से वो ममतामयी करुणामयी जो माँ है, जो सब जीवों की माँ है, सब प्राणियों की माँ है, वो भी हमारे लिए सदैव तैयार रहती है।
तो हम उस परमात्मा के सानिध्य का प्रयास करें, उसके निकट बैठने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से उसका जो संपूर्ण आनंद का साम्राज्य है वो हमारे लिए तैयार है। हम उससे कभी दूर रह ही नहीं सकते और वो तो हमसे दूर है ही। इसलिए संक्षेप में मैंने